हेलो सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहें। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में होम टैब के बारे में। कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को, बेसिक जानकारी देने के लिए आप लोगों को हम ले चल रहे हैं एमएस वर्ड पे। तो आप लोग एमएस वर्ड की स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो हम आप लोगों को आज सिखाते हैं बेसिक नॉलेज की। होम पेज में जो आप लोगों को एक एक करके होम पेज इंसर्ट, पेज लेआउट, डिफरेंस, मैचिंग, रिव्यू, व्यू आदि एक एक करके ऑप्शन को सिखाएंगे। किस प्रकार से इन सभी जो इसमें फॉर्मेट दी गए हैं इनका किस प्रकार से यूज किया जाएगा, तो आप लोग को हम सिखाते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को और कमेंट के माध्यम से क्लास के बारे में जानकारी ज़रूर दें कि वीडियो किस प्रकार का लगा है। तो आज हम बात करने वाले हैं होम टैब की। तो होम टैब की बात करने वाले हैं। तो हम आप लोगों को होम टैब पे स्क्रीन पे ले आए हैं और होम टैब को बताने वाले हैं। तो हमें पहले से इसमें डाटा को फीड करना है। तो हम फार्मूले की मदद से, जिससे कम समय में ही हम आप लोगों को पूरा वीडियो बना के जानकारी दे सके, तो हम डाटा को फीड कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने डाटा को फीड किया। हमने इसे थोड़ा छोटा करना है, डाटा को एक ही पेज में रखना है। अब हम बात करते हैं कि इस डाटा में जो ऑप्शन दिए होम में है तो हमें किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कट है, कॉपी है, फॉर्मेट, प्रिंटिंग, इस प्रकार के पेस्ट, इस प्रकार इस जो क्लिप बोर्ड है इसमें काम करके पहले देखते हैं। तो हमने इस कंडीशन वाले ऑप्शन में हमने इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने कट किया। कट कर सकते हैं और कट करने के बाद हम यहाँ पे आके पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। इस एमएस वर्ड की इस खासियत है कि हम पेस्ट कई बार कर सकते हैं। किसी भी वर्ड या किसी भी लिखे हुए वर्ड को हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम जब क्लिक करेंगे तो देखो पेस्ट होता चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम इसे, और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी की मदद से हम इस प्रकार से डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, इसे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब हमें यहाँ पे कंट्रोल वी की मदद से हमें पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कंट्रोल वी की मदद से यहाँ पे डाटा जो लिखा था इन डायरेक्टली इसे हमने पेस्ट किया इस प्रकार से। और फॉर्मेट प्रिंटर की जो खासियत है उसे हम आगे बात करते हैं। तब तक हम आप लोगों को इस फॉर्मेट में लगे हुए ऑप्शन को, जो इसमें फॉन्ट है, फॉन्ट की स्टाइल है, इस प्रकार के ऑप्शन को देखते हैं। हमने इसे माउस की मदद से हमने इस डाटा को, एक जो ऊपर की लाइन लिखी हुई है इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसकी मदद से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। स्टाइल, जो फॉर्मेट का टेक्स्ट का फॉर्मेट है, इसे हम स्टाइलिश बना सकते हैं। एकदम से आप जैसा चाहेंगे उस प्रकार का स्टाइल इसमें दिए गए काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, इस प्रकार से आप सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। अब हमें इसमें बात करना है, इसमें आप लोगों को जितना भी डाटा आप सेलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन में दिया हुआ है बोल्ड। तो बोल्ड से आप इस डाटा को बोल्ड कर सकते हैं। तो हमें बोल्ड करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि बोल्ड हो चुका है। थोड़ा इस बोल्ड होने से बड़े बड़े अक्षरों में और मोटाई में बोल्ड हो जाता है, मोटा दिखने लगता है। कंट्रोल जेड की मदद से हम उसी अवस्था में अपनी वापस आ जाते हैं। आप लोगों को यहाँ पे इस डाटा को हमें बड़ा करना है, तो डायरेक्टली साइज है, इस साइज में आप डाटा को 72
तक है, यानी 72 तक आप इससे डाटा को बढ़ा सकते हैं। अब डायरेक्टली आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए माउस कंट्रोल ई की मदद से, या आप थोड़ा ही डाटा 1-2 लाइनें ही सिर्फ करना चाहते हैं तो आप माउस की मदद से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली इस प्रकार से इस पर क्लिक करते जाइए और डाटा जो टाइप किए हुए हैं डाटा वो उसकी साइज है बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस प्रकार से हम साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें इटैलिक इस प्रकार से हम इसमें जो भी डाटा है यहाँ पे जो टाइप कर रखे हैं इसे हम कंट्रोल आई को प्रेस करते ही डाटा स्टाइलिश यानी कि इटैलिक हो जाएगा। और कंट्रोल जैसे हम वापस आते हैं इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया, जितना आप डाटा सेलेक्ट करेंगे इस पर क्लिक करते ही आपका डाटा जो दिख रहा है वो इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें बात करनी है यू यानी कि अंडरलाइन हमें एक लाइन को पहले देखते हैं। एक लाइन को हमने जो फॉर्मेट लिखा है इसमें हम अंडरलाइन, या हमें इसमें पूरे में अंडरलाइन करना है, या हमें होम में सिर्फ अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन इस प्रकार से हो जाता है। आप कंट्रोल जेड से आप वापस जा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ यू को प्रेस करेंगे, इसमें अंडरलाइन लग जाएगा। अब हमें इसमें अंडरलाइन की जो स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रखना चाह रहे हैं, इसमें कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने रेड कर रखा है, जिस येलो, इस प्रकार से आप कलर का यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। देख लीजिए, आपको बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार की लाइन बन गई है। अब हमें इस प्रकार की लाइन नहीं, दूसरे प्रकार की लाइन चाहिए तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार की लाइन भी अंडरलाइन जो बनी हुई है वो बन जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लिखा वन द इनसाइट, इसे हम यहाँ पे दिख रहा है स्टिक फॉग में, इसे हम क्लिक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें एक लाइन से खींच जाती है जो अल्फ़ाबेट अक्षरों का सीरीज लिखा हुआ है। जितना आप डाटा सेलेक्ट करेंगे उस पर आप इस प्रकार का लगा सकते हैं। इसे आपने कभी रेट लिखा देखे होंगे आपने, यहाँ पे मान लो हमने यहाँ साइज को घटा लेते हैं, नीचे चलते हैं दूसरे पेज में, यहाँ पे हमने लिखा अब हमें इस डाटा को क्रॉस करना है तो इस पर क्लिक कर दिए। अब डाटा को आप देख सकते हैं, जो रेट पहले थी 2451 रुपये, अब यहाँ पे 2000 हो चुकी है। इसी प्रकार से आप डाटा को कन्वर्ट या काट सकते हैं, इसका रेट को आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले यूज किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं और इंटर करते हैं। दूसरे पेज में चलने के बाद हमें होम में ही आना है, और यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब हमें इसका यूज किस प्रकार से करते हैं, जो हमने फिजिक्स या मैथ में कुछ फार्मूले यूज किए हैं। तो पहले हम फिजिक्स में लिखते हैं H2O। H2O लिखने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कि H2O हम लिखे हैं। अब हमें 2 को थोड़ा छोटा करना है, इसके H के छोटा, यानी कि जो फार्मूले में लिखा होता है H जो है 2 है, जो H के पास में साइड में छोटा दिखे। तो हमें इसमें जो दिख रहा है तो हमें सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, और देख लीजिए कि इस प्रकार से आप फार्मूले बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हमें सुपर स्क्रिप्ट के बारे में, तो हमें यहाँ पे किसी का स्क्वायर निकालना है, तो हमें 18 का स्क्वायर निकालना है। तो हम यहाँ पे 2 को स्क्वायर के रूप में बदलना चाह रहे हैं, तो हमें सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि 2 की पावर 3, 4 की पावर 5, इस प्रकार से आप पावर लिख सकते हैं। मैथ के फार्मूले में इस प्रकार का आप लिख सकते हैं। अब हमें बात करनी है
यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है चेंज केस। अब हमें चेंज केस के बारे में बहुत बारीकी से सीखना है और समझना भी है। चेंज केस से हम काफ़ी बड़े फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है और चेंज केस में जाना है। यहाँ पे लिखा है अपर केस। अपर केस करते ही आप लोगों को डाटा दिख रहा होगा कैपिटल लेटर में चेंज हो चुका है डाटा। अब हमें इसे स्मॉल लेटर में करना है तो चेंज केस में जाना है और लोअर केस में कर देना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डाटा बदल सकता है। बड़े से बड़े डाटा को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को TOGL लिखा हुआ है तो इसमें आप लोगों को जो पहला अक्षर U का Y लिखा है इसे आप छोटे या बड़े अक्षरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें इसे चेंज करना है तो आप इस प्रकार से चेंज भी कर सकते हैं। स्टाइलिश हो जाएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा हमें इस प्रकार से। तो आप लोगों को जो पहला अक्षर दिख रहा है यहाँ पे Y दिख रही है, देखो इस प्रकार से पहला जो अक्षर होगा करंट में आप देख लीजिए इसमें थोड़ा इसमें तो आप लोगों को C है जो आगे से दिख रही वो आगे से छोटा दिख रहा है। तो आप समझ चुके होंगे चेंज केस को किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं इस टेक्स्ट हाइलाइटर को। टेक्स्ट हाइलाइटर आप लोग तो स्टूडेंट लाइफ में जी ही रहे हैं और आप लोगों को किसी प्रकार से हाईलाइट करना है किसी लाइन को, आपने जो किसी भी प्रकार के पढ़ रहे हैं नोट्स तैयार कर रहे हैं तो हमें किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना होता है। तो हमें यहाँ पे अब हमें इस हेडिंग में यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना है या हमें करंट को हाईलाइट करना है। इस प्रकार से हम सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को और यहाँ पे जाने के बाद हम इस ऑप्शन को इसमें से जो कलर हमें अच्छा लगे उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के पीछे जो उसके ऊपर से हाइलाइटर का काम कर रहा है। या हमें काफ़ी डाटा या हमें किसी प्रकार का डाटा लेना है तो हम उसे कर सकते हैं। हमें इस प्रकार से लाइन को लेना है और यहाँ से किसी प्रकार का कलर लेके हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब हमें आगे चलना है और देखना है कुछ चीज़ों को और समझना है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट को कलरफुल बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट अक्षरों को कलर कर सकते हैं। इस प्रकार से करंट लिखा है हमने इसी का यूज किया है और हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हम कलर यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से रेड कलर लिया, देखो आपको पूरे टेक्स्ट पे जितना हमने सेलेक्ट किया था वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने रेड कलर कर रखा है। तो हेडिंग को कलर करना है किसी प्रकार से आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट है जो फॉन्ट लिखा हुआ है फॉन्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पैराग्राफ में। फॉन्ट आपने समझ लिया, क्लिपबोर्ड समझ लिया, फॉन्ट समझ लिया। जो आप कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करें और जो आपको पूछना हो हमें कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझा देंगे हम। अब हमें बात करना है पैराग्राफ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा हमने यहाँ पे डाटा जो लिखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट जो यहाँ पे से हटाते हैं और यहाँ पे हम दूसरा डाटा फीड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे इस प्रकार से बुलेट्स जो बुलेट्स होते हैं, हमने कभी आप लोग बुक बनाओगे तैयार करोगे तो यहाँ से बुलेट का फॉर्मेट देखे होंगे। इस प्रकार से बुलेट या राइट का निशान या इस प्रकार के स्टाइलस लगे होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के स्टाइलस लगा सकते हैं। या आपने इस प्रकार से आपने इसको लिया और यहाँ से आप इस प्रकार का फॉर्मेट लगाया। हमें एक एक करके लाइनों में लगाना है तो यहाँ पे इंटर करना है। इस प्रकार से इस पर जाना इंटर करना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सभी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। इसे आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी स्टाइल में इसे जो बुलेट्स लगे हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है नंबरिंग यानी कि नंबरिंग के शॉर्ट में 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करना है। अल्फ़ाबेट में या आपको नंबर में या रोमन अंक में भी लिखना है तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार से इंटर करते रहना है
यहाँ पे जाना, एंटर करना, इस प्रकार से आपको आप जब भी कोई लिखेंगे, यहाँ पे हमने इसका यूज कर लिया, इसे हमने लिखा, इसे लिखा राम, फिर लिखा गोपाल, तो 7 8 इसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से दूसरा स्टाइल बदलना है रोमन अंक में, तो आप लोग देख सकते हैं कि रोमन संख्या है उसमें चेंज हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टाइलस एक दिख रहा है, इस प्रकार का करंट टेक्स्ट होता है, इस प्रकार से हेडिंग, तो हम करंट टेक्स्ट में भी किसी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसा चाहें आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो आपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें लिखी जाती है। आर्टिकल नंबर 1 2 इस प्रकार से आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल जेड की मदद से अपने डाटा को वहीं उसी प्रकार से यूज करना और आपको सरलता से हम बता सकते हैं। अब हम आपको आगे सिखाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी डाटा को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक एल्बम यानी कि फ़ोटो लगाना है, या हम किसी प्रकार का यहाँ पे चित्र दर्शाना है, तो हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड में पूरा डाटा जा रहा। हमें यहाँ पे किसी प्रकार का फ़ोटो लगाना है, तो यहाँ से हम फ़ोटो को किसी भी टेक्स्ट की मदद से भी लगा सकते हैं। आप इस प्रकार से आप लोगों को पूरी जानकारी हम यहाँ से दे पाएंगे। हमने यहाँ पे ओपन किया और इस प्रकार का हमने इसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस प्रकार का, और लिखा भी एक साइड में है। आपने जो बुकें पढ़ रखी है उसमें बुक में आप लोग देखते होंगे कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार का चित्र है या कोई स्टोरी बनाई गई है, तो इस साइड में आप देख सकते हैं कि लगा हुआ चित्र मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से लगाया जाता है। अब हमें बात करना है, आगे चलते हैं। अब हमें बात करना है इस यहाँ पे जो पैराग्राफ में अलाइन टेक्स्ट है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें किसी भी डाटा को यहाँ पे है इसे सेलेक्ट करते हैं और हमें इस प्रकार से साइड में करना है। साइड में करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से होते हुए आप राइट या लेफ्ट में किसी प्रकार से आप कर सकते हैं। हम इस लाइन को मान लो इस प्रकार से करते हैं और उसे सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इसे राइट करना है, हटाना है किसी प्रकार से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेट है। एक ऑप्शन छूट रहा था, हमें पूरी जानकारी देना है तुम लोगों को। तो इस पेज में जाना है, कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद इस पर क्लिक करना है, तो क्लियर फॉर्मेट जिस प्रकार से आप पहले देख रहे थे कि हमने जो टेक्स्ट को फॉर्मेट को लिखा था उसी रूम में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा फॉर्मेट शॉर्ट बन चुका है, एकदम से फॉर्मेट चेंज हो चुका है, एकदम से एक ही पेज में पूरा लिख के आ चुका है। तो आप लोग समझ चुके होंगे इस प्रकार से। अब आप यहाँ होम लिखा है, होम को हमें बीच में यहाँ रखना है, तो इस पर क्लिक कर देना, आप रूप होम बीच में हो जाएगा। साइड में करना है, इसे इस प्रकार से करना है, वही अवस्था में लाना है, तो बीच में करना है। इस प्रकार से आप इसे सेंटर में कर सकते हैं, बीच में या सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को अब हमें सिखाना है पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आप देख रहेंगे, ये इस प्रकार से लाइन स्पेसिंग को पूरे जितने डाटा को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देख लीजिए इसमें जो स्पेस है कम दिखाई दे रहा है, यानी कि जगह है जो लिखा हुआ फॉर्मेट उसमें कम दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ से बढ़ाना है। हमें इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लाइन के अंदर जो फॉर्मेट हमने लिखा था वो बढ़ चुका है। अब हमें यहाँ से इसे और काफ़ी बढ़ाना है, तो इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, या छोटा करना है तो आप ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि लाइनिंग स्पेस किस प्रकार से बनाया जाता है। अब हमें पेज को कलर करना है या फॉर्मेट को कलर करना है, जितना हमने लिखा है इस प्रकार से आप पूरा फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए और इसे यहाँ पे जो कलर है शेपिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइए और कलर कर दीजिए जितना आपने डाटा लिखा हुआ है। इस प्रकार से डाटा को आप कलर भी कर सकते हैं, पूरा डाटा। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा इस प्रकार का ऑप्शन। तो आप लोग जितना यहाँ पे इसे
कलर को हटा देते हैं और थोड़ा डाटा से कंट्रोल ए की मदद से थोड़ा डाटा को बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद आपको यहाँ पे A to Z लिखा है, इस प्रकार से आप पे पैराग्राफ में क्लिक कर सकते हो। इस प्रकार से A to Z वाला सिस्टम है पहले से जो वापस आ जाता है। अब हमें यहाँ पे इस ऑप्शन में दिख रहा होगा शो हाइट पे क्लिक करना है, यानी कि इसमें जितना पैराग्राफ है आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करते ही पैराग्राफ के आगे इस प्रकार का ऑप्शन लग जाता है। हमें इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है, इसका यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है, थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं, तो इसे हम हटा देते हैं। अब हमें किसी प्रकार का जो फॉर्मेट बना रहे हैं, अब फॉर्मेट बनाने के लिए जो हमें एक्सचेंजिंग करनी है, स्टाइल्स या होम या सेलेक्ट करना है, किसी प्रकार से सेलेक्ट करना है, जो हमें बनाना है किसी प्रकार से हमें समझना है, इसे होम को हमने स्टाइलिश बनाना है, समझना है, तो यहाँ हमें स्टाइलिश हेडिंग पे जाना है। हेडिंग पे जाने के बाद हमें किसी भी प्रकार का इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है, इस डाटा को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से हमें टाइटल आदि बना सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, सबमिट एक्शन आदि इस प्रकार के ऑप्शन को यूज करके हम फॉर्मेट्स या स्टाइलिश या हेडिंग नॉर्मल जैसे उस प्रकार का डाटा यूज कर सकते हैं। आप लोगों को इस प्रकार काफ़ी स्टाइलिश यहाँ कलर्स फॉन्ट जैसा आप चाहेंगे मिल जाएगा। तो आप लोगों को होम टैब के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अब हमें इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेट सेल पे जाना है, इस प्रकार से इस पर क्लिक कर देना है। फॉर्मेट, अब हमने यहाँ इसे छोड़ा था फॉर्मेट पेंटर को, इस फॉर्मेट पेंटर का बहुत ही महत्व है, तो आप समझ सकते हैं फॉर्मेट पेंटर को यूज किस प्रकार से किया जाता है। नहीं समझ में आया है तो फिर से समझा देता हूँ। इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए जो कलर दिया है और फॉर्मेट पे क्लिक कर दिए, इसे यहाँ से पूरे फॉर्मेट को सिलेक्ट करिए, तो उसी कलर में आपका फॉर्मेट है चेंज हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेट पेंटर किस प्रकार से यूज किया जाता है। अब हमें बात करना है होम टैब के बारे में। आप लोगों को कुछ चीज़ें और जो बतानी है वो नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट है, पेज लेआउट है, इस प्रकार के ऑप्शन जो दिए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल RCP कंप्यूटर एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो हमारा कैसा लगा, और आप लोगों को नई नई जानकारी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।